हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होना। और आज हम हमारे आसपास के पदार्थ का थर्ड लेक्चर है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे। अभी तक हमने देखा था ताप में परिवर्तन के प्रभाव करके, ताप में परिवर्तन के प्रभाव से हमें पदार्थ की अवस्था को कैसे परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे सेकेंड नंबर में हमने क्या देखा था? दाब परिवर्तन का प्रभाव, परिवर्तन का प्रभाव। ठीक है, दाब परिवर्तन का प्रभाव। दाब परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है? दाब बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर गैस, गैस क्या होता है? गैस दरों में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, कोई भी क्या कहते हैं, गैस होगा, उसको हम दाब बढ़ाएंगे, यानी कि कंप्रेस करेंगे। किसी चीज़ को ऐसे पकड़ के दाबेंगे तो क्या हो जाएगा? द्रव में परिवर्तन हो जाएगा। तो पहला है यहाँ पे उपयोग आप गैस देखना। ठीक है, ठीक है, कि हम दाब में परिवर्तन करके गैस का उपयोग कैसे करते हैं। ठीक है, उपयोग ऑफ गैस का उपयोग लिखना। ठीक है, गैस का उपयोग। ठीक है, तो एलपीजी गैस होता है। ठीक है, एलपीजी फर्स्ट गैस है, एलपीजी। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इसको लिखना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का उपयोग हम क्या करते हैं? अपने घर में खाना बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, और सीएनजी गैस होता है। ठीक है, एक सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस। देखो इसका नाम ही है कंप्रेस। कंप्रेस मतलब होता है दाबना, संपीड़ता। ठीक है, इसको संपीड़ करके क्या करते हैं? इसको हम कार में, आजकल के वाहनों में यूज़ करते हैं। ठीक है, सीएनजी वाली भाई कार आती है। ठीक है, आपको पता होगा। ठीक है, तो वही सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस एंड एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को हम क्या करते हैं? दाब देकर, दाब बढ़ा करके हम वाटर में परिवर्तन करते हैं, वाटर में परिवर्तन करके रखते हैं। ठीक है, ताकि उसका आयतन कम रहे। ठीक है, कम जगह में ज़्यादा गैस हो जाए। भाई उसको गैस बहुत ज़्यादा जगह छेकता है, तो इसको हम वाटर में कन्वर्ट कर देंगे, उसको दबा करके। तो वही चाहता है, दाब के परिवर्तन में प्रभाव होता है। ठीक है, तो एक और टॉपिक है वाष्पीकरण। ठीक है, वाष्पीकरण। ठीक है, ये वाष्पीकरण क्या होता है कि बहुत सारे लिक्विड होते हैं जो पहले से एनर्जी क्या कहते हैं, वाटर जो लिक्विड होता है, जल है, जल के ऊपरी सतह पर जो होता है, बहुत सारे जो जल के कण होते हैं वो एनर्जी लेकर पहले से ही बैठे होते हैं। तो वो एकदम कम ताप में ही, थोड़ा सा भी ताप मिल जाता है, थोड़ा सा भी कम ताप मिल जाता है, तो वो क्या कहते हैं? वो वेपर में बन जाते हैं। उसी को हम कहते हैं वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव का गैस में बनना हम वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, वाष्पीकरण के कारण शीतलन कैसे होता है? भाई हम क्या करते हैं, हमें गर्मी क्यों होती है, हमें स्वेटिंग क्यों होती है? हमें स्वेटिंग इसलिए होती है ताकि हमें ठंडक महसूस हो। हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, तो क्या होता है? हमें पसीना होता है। पसीना होता है, क्या होता है? पसीना होने के बाद जब गर्मी पड़ती है तो क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, जो वाटर होता है वो गैस बनता है, तो हमें उस इन्वायरमेंट में हमें ठंडा महसूस करता है, यानी कि फ्रीज, नेचुरल फ्रिज है भाई। ये हमने आर्टिफिशियल फ्रिज नहीं बनाया, ये गॉड ने बनाया है। ठीक है, ये फ्रिज। ठीक है, कि इंसान को गर्मी होगा और गर्मी से ठंडक महसूस होगी। ठीक है, ये पसीना आना गलत बात नहीं है। तुम्हारी टेम्परेचर 37 डिग्री से या तो ना बढ़नी चाहिए ना घटनी चाहिए, उसे मेंटेन करने का काम तुम्हारा बॉडी करने लगता है, ऑटोमेटिक करने लगता है। ठंडी में तुम काँपने लगते हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर घटने लगता है, तो वो ऐसे कपकपाता है, तो कि तुम फटाफट रिस्पायरेशन करो ताकि तुम्हारे अंदर हीट जनरेट हो। ठीक है, कि तुम्हारे अंदर गर्मी आ जाए, कारण गर्मी अगर ठंडे पड़ गए तो तुम्हारी सारी सिस्टम बंद हो जाएगी, तुम्हें खाना पीना भूल जाओगे, तुम्हें कोई डाइजेस्ट ही नहीं होगा। ठीक है, तो आपके बॉडी को चलने या जीने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए लाइफ में, हमें क्या करते हैं, हमारी बॉडी को 37 डिग्री सेल्सियस पे हमें क्या करना पड़ेगा? स्टे करना पड़ेगा। ना कि अगर इससे बढ़ गए और इससे घट गए तो हमारे ये फ़ायदे की चीज़ नहीं है, हमारे डाइजेशन नहीं होगा, हमारा खाना पचेगा ही नहीं, पचेगा नहीं भाई। ही अगर क्या कहते हैं
कि टेम्परेचर इधर उधर हो गया हमारी बॉडी का, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, वाष्पीकरण की शीतलन वही होता है कि ठंडक महसूस होती है, ठीक है। और क्या कहते हैं वैसे, क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर में भी अगर जिस दिन बारिश होता है उस दिन क्या कहते हैं बारिश के अंदर जो वेपर होता है वाटर का वेपर, उससे हमें ठंडक मिलती है। हमारे एरिया के आसपास के में भी कहीं अगर नदी है नदी है तो वहाँ पे रिवर उवर ओशियन जो भी होता है उसके अंदर अगर वो धूप पड़ता है तो वो क्या कहते हैं वो वेपराइजेशन होता है, उसके कारण शीतलन होता है, हमें ठंडक महसूस होती है, ठीक है। वाटर के कारण, वाटर के वाष्प के कारण, ठीक है। तो वाष्पीकरण यही होता है, ठीक है। तो आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। तो अगले चैप्टर में हम देखेंगे इसका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, ठीक है। तो अभी तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।